Good day to all of you students. Today I shall teach you class 10th civics lesson 2nd. Name of the chapter is federalism and it's a part 6th of this chapter. Student, it's a part 6th of this chapter and our heading was decentralization in India. And next it starts from here student. A major steps towards decentralization was taken in 1992. और मेजर स्टेप जो है स्टूडेंट डिसेंट्रलाइजेशन की तरफ जो है 1992 में कुछ स्टेप्स लिए गए डिसेंट्रलाइजेशन के लिए कि डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है स्टूडेंट, जिसमें सेंटर और स्टेट की पावर जो है थर्ड टायर ऑफ गवर्नमेंट को दे दी जाती हैं, जिसमें लोकल गवर्नमेंट होती है, पंचायत होती है उसमें गाँव में, अर्बन रूरल एरिया में, और म्यूनसिपैलिटी होती है अर्बन एरिया में, उनको पावर दे दी जाती हैं सेंटर और स्टेट की। तो इसको बोलते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। तो इसके स्टूडेंट स्टेप जो है कुछ 1992 में लिए गए। द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज अमेंडेड टू मेक द थर्ड टायर ऑफ डेमोक्रेसी मोर पावरफुल एंड इफेक्टिव। और द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज अमेंडमेंट, और कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे भारत के संविधान में क्या है, कुछ अमेंडमेंट किए गए, और उस अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग क्या है, जो हमारा थर्ड टायर ऑफ डेमोक्रेसी है, थर्ड लेवल ऑफ डेमोक्रेसी है, उसको ज़्यादा पावरफुल किया गया और ज़्यादा इफेक्टिव बनाया गया। एंड स्टूडेंट दीज आर द स्टेप्स, कौन कौन से स्टेप लिए। नाउ इट इज़ कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटरी टू होल्ड रेगुलर इलेक्शन टू लोकल गवर्नमेंट बॉडीज़। अब ये हमारे संविधान में अमेंडमेंट है और इसमें ये मैंडेटरी ज़रूरी कर दिया गया है कि लोकल गवर्नमेंट बॉडीज़ के भी जो रेगुलर इलेक्शन होंगे। सीट्स आर रिजर्व्ड इन इलेक्टेड बॉडीज़, और जो इलेक्टेड बॉडीज़ हैं इनमें सीट्स रिजर्व होंगी। एंड द एग्जीक्यूटिव हेड्स ऑफ दीज इंस्टीट्यूशन फॉर द शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब एंड अदर बैकवर्ड क्लास। और ये जो इलेक्शन होंगे इसमें सीट्स रिजर्व होंगी किन के लिए स्टूडेंट, शेड्यूल कास्ट के लिए, शेड्यूल ट्राइब के लिए और अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए। और नेक्स्ट स्टेप है स्टूडेंट, एटलीस्ट 1/3 ऑफ ऑल पोजीशंस आर रिजर्व फॉर वुमेन, और 1/3 जो है पोजीशन स्टूडेंट वो रिजर्व है वुमेन्स के लिए। और नेक्स्ट स्टेप क्या है, एन इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन कॉल्ड द स्टेट इलेक्शन कमीशन बीन क्रिएटेड इन ईच स्टेट टू कंडक्ट पंचायत एंड म्यूनसिपल इलेक्शन। और दूसरा नेक्स्ट स्टेप क्या है स्टूडेंट, एन इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन कॉल्ड द स्टेट इलेक्शन कमीशन। और जो हमारा स्टेट इलेक्शन कमीशन है इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन है, और ये इसने क्या क्रिएट किया है स्टूडेंट, इन ईच स्टेट टू कंडक्ट पंचायत, हर स्टेट के अंदर जो है हमारे जो है पंचायत है और म्यूनसिपल इलेक्शंस होते हैं। स्टेट इलेक्शन कमीशन ने क्या क्रिएट किया है स्टूडेंट, कि पंचायत हो हर गांव में जो है, और रूरल एरिया में और अर्बन एरिया में जो दोनों में जो है इलेक्शंस होते हैं। द स्टेट गवर्नमेंट आर रिक्वायर्ड टू शेयर सम पावर्स एंड रेवेन्यू विद द लोकल गवर्नमेंट बॉडीज़। और स्टेट गवर्नमेंट क्या रिक्वायर करती है कि वो पावर्स देती है और टू शेयर सम पावर्स एंड रेवेन्यू विद द लोकल गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट है, कुछ पावर्स है और कुछ रेवेन्यू जो है लोकल गवर्नमेंट जो है लोकल गवर्नमेंट बॉडीज़ है उसके साथ जो है शेयर करती है। द नेचर ऑफ शेयरिंग वेरीज फ्रॉम स्टेट टू स्टेट। और ये जो पावर शेयरिंग का सिस्टम है, रेवेन्यू का सिस्टम है जो लोकल गवर्नमेंट बॉडी के साथ, और ये हर स्टेट में जो है इनका अलग सिस्टम है। रूरल लोकल गवर्नमेंट इज़ पॉपुलरली नोन बाय द नेम पंचायती राज। और कहते हैं जो रूरल जो लोकल गवर्नमेंट है, जो गांव के अंदर लोकल गवर्नमेंट होती है उसको स्टूडेंट बोलते हैं पंचायती राज। ईच विलेज और ए ग्रुप ऑफ विलेज इन सम स्टेट्स हैज़ ए ग्राम पंचायत। और कहते हैं हर गांव और ग्रुप ऑफ विलेज इन सम स्टेट्स, तो उनको ये ग्रुप ऑफ विलेजेस जो है सम स्टेट्स, कुछ स्टेट्स में जो है ग्रुप ऑफ विलेज बन जाते हैं तो उसको बोलते हैं ग्राम पंचायत। दिस इज़ ए काउंसिलिंग कंसिस्टिंग ऑफ सेवरल वार्ड मेंबर्स। और इनमें आगे क्या होते हैं, इनमें सेवरल वार्ड्स बने होते हैं, ऑफन कॉल्ड पंच, और इनको जो है पंच बोला जाता है। और उनका एक प्रेसिडेंट भी होता है जिसको सरपंच बोलते हैं। दे आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय ऑल द अडल्ट पॉपुलेशन लिविंग इन दैट वार्ड। और जो सरपंच है या प्रेसिडेंट उनका जो चुना जाता है उसको वो डायरेक्टली ही इलेक्ट कर देते हैं। जो उनकी वहाँ की अडल्ट पॉपुलेशन होती है जो इस वार्ड में रहती है, जो इस एरिया में रहती है, वो अपने प्रेसिडेंट को और अपने सरपंच को चुनती है। और विलेज, कोई वार्ड है या विलेज है तो वो अपना सरपंच जो है वहाँ की जो अडल्ट पॉपुलेशन है वो उसको जो है इलेक्ट करती है, डायरेक्टली इलेक्ट कर लेते हैं। इट इज़ द डिसीजन मेकिंग बॉडी फॉर द इंटायर विलेज। और ये जो सरपंच होता है और पंच होता है स्टूडेंट, ये क्या करते हैं, इट इज़ द डिसीजन मेकिंग बॉडी। ये एक डिसीजन मेकिंग बॉडी होती है फॉर द एंटायर विलेज, पूरे गांव का जो है वो फैसला लेते हैं।
द पंचायत वर्क्स अंडर द ओवरऑल सुपरविजन ऑफ द ग्राम सभा। और ये जो पंचायत है, हर गांव की जो पंचायत होती है वो कि जो काम करती है तो वो सुपरविजन ऑफ द ग्राम सभा की सुपरविजन में ही पंचायत जो है काम करती है। और ग्राम सभा क्या होता है स्टूडेंट? ग्रुप ऑफ विलेजेस, जो ग्रुप ऑफ विलेजेस होते हैं वो एक ग्राम सभा बनाते हैं, और हर गांव जो है इस ग्राम सभा के अंडर जो है वो काम करता है, इसके सुपरविजन के अंडर में काम करता है। ऑल द वोटर्स इन द विलेजेस आर इट्स मेंबर। और सारे जो वोटर्स होते हैं गांव के वो इनके मेंबर्स होते हैं। इट हैज़ टू मीट एट लीस्ट ट्वाइस और थ्राइस इन ए ईयर टू अप्रूव द एनुअल बजट ऑफ द ग्राम पंचायत एंड टू रिव्यू द परफॉर्मेंस ऑफ द ग्राम पंचायत। और स्टूडेंट ये क्या होता है? इट हैज़ टू, जितने भी ये मेंबर्स होते हैं, वोटर्स होते हैं, ये सारे मेंबर्स होते हैं, और ये क्या करते हैं? इट हैज़ टू मीट एट लीस्ट ट्वाइस और थ्राइस इन ए ईयर। ये एक साल में 2 बार या 3 बार मिलते हैं, इनकी मीटिंग होती है, और फिर क्या करते हैं? ये अप्रूव करते हैं, एनुअल बजट को करते हैं, जो इनकी ग्राम पंचायत का एनुअल बजट है उसको अप्रूव करते हैं। एंड टू रिव्यू द परफॉर्मेंस ऑफ द ग्राम पंचायत, और ग्राम पंचायत के का जो उसकी परफॉर्मेंस है उसको भी रिव्यू करते हैं कि वहाँ पे कितना काम हुआ, कैसे हुआ। द लोकल गवर्नमेंट स्ट्रक्चर गोज राइट अप टू द डिस्ट्रिक्ट लेवल। द लोकल गवर्नमेंट स्ट्रक्चर गोज राइट अप टू द डिस्ट्रिक्ट लेवल। और कहते हैं जो लोकल गवर्नमेंट का ये स्ट्रक्चर होता है, ये जो कहाँ होता है? डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होता है। ए फ्यू ग्राम पंचायत आर ग्रुप टुगेदर टू फॉर्म व्हाट इज यूजली कॉल्ड पंचायत समिति और ब्लॉक और मंडल। ए फ्यू ग्राम पंचायत, कुछ ग्राम पंचायत होते हैं। पहले क्या था? ग्राम सभा था। ग्राम सभा क्या होता है स्टूडेंट? जब ग्रुप ऑफ विलेजेस होते हैं तो वो फॉर्म करते हैं, ग्राम सभा करते हैं। तो ये क्या है? ए फ्यू ग्राम पंचायत, कुछ ग्राम पंचायत होती हैं, ये आपस में मिलके क्या बनाते हैं? एक पंचायत समिति होती है, उसको ब्लॉक भी बोलते हैं और मंडल भी कहा जाता है। तो ग्राम पंचायत क्या होती है? जिसमें जो है बहुत सारे जो है इसमें ग्राम पंचायत होती हैं। ग्राम पंचायत, बहुत सारी ग्राम पंचायत मिलके एक पंचायत समिति बनाती हैं, ब्लॉक बनाती हैं, या उसको मंडल भी कहते हैं। द मेंबर्स ऑफ दिस रिप्रेजेंटेटिव बॉडी आर इलेक्टेड बाय ऑल द पंचायत मेंबर्स इन दैट एरिया। और ये जो पंचायत समिति है, ब्लॉक है, मंडल है स्टूडेंट, और इसके जो मेंबर्स होते हैं, द मेंबर्स ऑफ दिस रिप्रेजेंटेटिव बॉडी आर इलेक्टेड बाय ऑल द पंचायत मेंबर। पंचायत मेंबर्स जो होते हैं वो इनके जो लीडर्स को चुनते हैं। जो ब्लॉक का है, मंडल का और पंचायत समिति का लीडर है वो कौन चुनते हैं? जो पंचायत के मेंबर्स होते हैं उस एरिया में। ऑल द पंचायत समितिज और मंडल्स इन ए डिस्ट्रिक्ट टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट जिला परिषद। स्टूडेंट क्या था? ऑल द पंचायत समिति, जितनी सारी पंचायत समिति होती हैं या मंडल जिसको भी बोलते हैं हम डिस्ट्रिक्ट में, तो वो क्या बनाते हैं? वो सब मिलके जो है एक जिला डिस्ट्रिक्ट बन जाता है, जिसको जिला परिषद बोलते हैं। मोस्ट मेंबर्स ऑफ द जिला परिषद आर इलेक्टेड। और ये जो जिला परिषद के मेंबर्स होते हैं इनको जो है चुना जाता है, इलेक्ट किया जाता है। Members of the Lok Sabha and MLA of that district and some other official of other district level bodies are also its member। और ये जो जिला परिषद होते हैं स्टूडेंट, इनका क्या होता है कि मेंबर्स ऑफ लोकसभा के मेंबर होते हैं, या एमएलए होते हैं जो उस डिस्ट्रिक्ट के, या कुछ और जो डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऑफिशियल्स होते हैं, जो ऑफिसर्स होते हैं, वो भी इनके मेंबर होते हैं। जिला परिषद चेयरपर्सन इज द पॉलिटिकल हेड ऑफ द जिला परिषद। जिला परिषद चेयरपर्सन, कहते हैं जिला परिषद का जो चेयरपर्सन होता है, जो उनका हेड होता है, चेयरपर्सन जो होता है वो जिला परिषद का हेड होता है। सिमिलरली लोकल गवर्नमेंट बॉडीज एग्जिस्ट फॉर अर्बन एरियाज एज वेल। और इसी तरह से क्या होता है स्टूडेंट? जो लोकल गवर्नमेंट बॉडी होती है वो अर्बन एरिया में भी होती है, जिस तरह से गाँव में होती है इस तरह से अर्बन में, शहरों में भी होती है। म्यूनसिपैलिटीज आर सेटअप इन टाउन। और टाउन में क्या होता है स्टूडेंट? म्यूनसिपैलिटीज होती है। और बिग सिटीज़ आर कॉन्स्टिट्यूटेड इनटू म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन। और जो बड़े शहर होते हैं उसमें म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन होता है। जो टाउन होते हैं स्टूडेंट उसमें म्यूनसिपैलिटीज़ होती है, और जो बड़े शहर होते हैं उसमें म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन होता है। तो बोथ म्यूनसिपैलिटी और म्यूनसिपल कॉर्पोरेशंस आर कंट्रोल्ड बाय द इलेक्टेड बॉडीज़। तो ये जो म्यूनसिपैलिटीज़ है टाउन में और म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन जो है वो शहरों में है, तो ये कंट्रोल कौन करता है स्टूडेंट? ये वो कंट्रोल करता है जो इलेक्टेड बॉडीज़ होते हैं, जिनको लोग चुनते हैं, वो जो है उसको कंट्रोल करते हैं। और म्यूनसिपल चेयरपर्सन इज़ द पॉलिटिकल हेड ऑफ द म्यूनसिपैलिटी। और जो म्यूनसिपल चेयरपर्सन होता है वो पॉलिटिकल हेड होता है म्यूनसिपैलिटी का। इन ए म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन सच एन ऑफिसर इज कॉल्ड मेयर।
और जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का जो हेड होता है, ऑफिसर होता है, तो ऐसे ऑफिसर को क्या बोलते हैं, मेयर बोला जाता है। दिस न्यू सिस्टम ऑफ लोकल गवर्नमेंट इज द लार्जेस्ट एक्सपेरिमेंट इन डेमोक्रेसी कंडक्टेड एनीवेयर इन द वर्ल्ड। और ये स्टूडेंट क्या है, दिस न्यू सिस्टम ऑफ द लोकल गवर्नमेंट, और ये जो एक नया सिस्टम चला है लोकल गवर्नमेंट का, और ये क्या है, ये तो एक बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट है डेमोक्रेसी में। और ये क्या है, हर जगह पे है, हमारे विश्व की हर जगह पे, हर एरिया में जो है डेमोक्रेसी में ऐसा है कि इस नया सिस्टम को जो लागू किया गया है कि हर एरिया में क्या है, एक लोकल गवर्नमेंट है हमारे पूरे विश्व में। देयर आर नाउ अबाउट 36 लाख इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव इन द पंचायत एंड म्यूनसिपैलिटी एटसेट्रा। और अब कितने स्टूडेंट, देयर आर नाउ व्हाट कहते हैं 36 लाख हमारे जो हैं इलेक्टेड लीडर्स हैं हमारे पंचायत में भी और म्यूनसिपैलिटीज़ में भी, ऑल ओवर द कंट्री, पूरे देश में। द नंबर इज़ बिग देन द पॉपुलेशन ऑफ मैनी कंट्रीज इन द वर्ल्ड। और कहते हैं ये जो 36 लाख से हमारे इलेक्टेड लीडर हैं, इनकी गिनती तो बहुत ज़्यादा है, ये जो काउंटिंग में बहुत ज़्यादा है। कहते इतने ज़्यादा है देन द पॉपुलेशन ऑफ मैनी कंट्रीज इन द वर्ल्ड। कहते इतने तो दूसरे हमारे विश्व के जो कंट्रीज़ हैं और दूसरे देश हैं, उनकी पॉपुलेशन भी इतनी नहीं है जितने कि हमारे देश में जो हैं इलेक्टेड लीडर हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस फॉर द लोकल गवर्नमेंट हैज़ हेल्प टू डीपन डेमोक्रेसी इन आवर कंट्री। और कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस फॉर लोकल गवर्नमेंट, कहते हैं इस तरह से हमारा लोकल गवर्नमेंट क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन ने जो है हमारे लोकल गवर्नमेंट के स्टेटस के लिए, लोकल गवर्नमेंट के लिए एक हेल्प की है टू डीपन द डेमोक्रेसी, कि हमारे देश में जो डेमोक्रेसी है ना और भी डीप हो गई है और भी गहरे से विचार करती है हमारे देश के लिए। इट हैज़ आल्सो इंक्रीज वुमेन्स रिप्रेजेंटेशन। और हमारे संविधान में क्या है, अब तो जो वुमेन रिप्रेजेंटेशन है, वुमेन लीडर हैं, वो भी बहुत इंक्रीज़ हो गई है, वो भी उनका भी जो है लार्ज नंबर में है हमारे लेडीज़ जो है लीडर। एंड वॉइस इन आवर डेमोक्रेसी, और अपनी जो है डेमोक्रेसी में अपनी आवाज़ भी रख सकती हैं, अपने बात को रख सकती हैं। एट द सेम टाइम देयर आर मैनी डिफ़िकल्टीज़। कहते वो बात तो ठीक है कि वुमेन्स लीडर हैं, बट एट द सेम टाइम कुछ प्रॉब्लम भी हैं, कुछ डिफ़िकल्टीज भी हैं। वाइल इलेक्शंस आर हेल्ड रेगुलरली एंड एंथुसिस्टिकली, ग्राम सभा आर नॉट हेल्ड रेगुलरली। कहते क्या प्रॉब्लम है, इलेक्शंस आर हेल्ड रेगुलरली, कहते इलेक्शंस तो होते हैं लेकिन ग्राम सभा में जो है नहीं होते हैं। मोस्ट स्टेट गवर्नमेंट्स हैव नॉट ट्रांसफर्ड सिग्निफिकेंट पावर्स टू द लोकल गवर्नमेंट। कहते ये कहते तो हैं कि डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया, परंतु क्या है, मोस्ट स्टेट गवर्नमेंट्स हैव नॉट ट्रांसफर्ड, परंतु बहुत सारी स्टेट गवर्नमेंट ऐसी भी हैं जहाँ जिन्होंने मतलब कि क्या है, स्टेट में जो है इंपॉर्टेंट पावर्स को जो है लोकल गवर्नमेंट को दिया ही नहीं है। कहा तो जाता है कि डिसेंट्रलाइजेशन इंडिया के सेंटर और स्टेट की पावर जो है लोकल गवर्नमेंट को दे दी जाती है, लेकिन कहीं कुछ ऐसा भी है कि जहाँ के बहुत ज़रूरी पावर्स हैं लेकिन लोकल गवर्नमेंट को नहीं दी गई हैं। नोर हैव दे गिवन एन एडिकेटेड रिसोर्स, और ना ही गाँवों में कुछ एडिकेटेड रिसोर्सेज हैं। वी आर दस स्टिल ए लॉन्ग वे फ्रॉम रियलाइजिंग द आइडल ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट। तो स्टूडेंट क्या है, वी आर स्टिल ए लॉन्ग वे फ्रॉम रियलाइजिंग द आइडल, हम तो अभी बहुत दूर हैं इस चीज़ को महसूस करने के लिए कि आइडल ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट, एक जो सेल्फ गवर्नमेंट होती है, जो उसके आदर्श को महसूस करने के लिए कहते हैं अभी तो ऐसा लगता है कि हम बहुत दूरी पे हैं। So student, I have taught you part 6 in complete chapter. I think you might have understood. You tell it to other students so that they can also understand this chapter. And students, stay safe, stay at home, obey your parents. Thank you. Have a nice day. God bless you all.